বিরোধিতার কারণেই বাতিল করা হলো ভোজপুরি গায়ক পবন সিং এর অনুষ্ঠান। শেষ পর্যন্ত বাতিল করা হলো ভোজপুরি গায়ক পবন সিং এর অনুষ্ঠান। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অনুষ্ঠান বাতিলের কথা ঘোষণা করেন জেলা যুব তৃণমূলের সচিব প্রেমপাল সিং। গত লোকসভা ভোটে আসানসোল কেন্দ্রের ভোজপুরি গায়ক পবন সিংকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছিল বিজেপি। সেই সময় তৃণমূল নেতা নেত্রীদের মুখে উঠেছিল পবন সিং এর বিরোধিতা, বাঙালি নারীদের নিয়ে অশ্লীল গান করার অভিযোগ এবং বাঙালি বিদ্বেষ। এইসব বিষয় নিয়ে সরব হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্ব। অবশেষে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে নেন পবন সিং। এবার সেই পবন সিংকে অনুষ্ঠান করতে আমন্ত্রণ জানায় তৃণমূলের জামুরিয়ার বিধায়ক হরেরাম সিং। উল্লেখ্য, বহুলার সার্বজনীন কালী পুজোর অনুষ্ঠানে 3রা নভেম্বর গানের অনুষ্ঠান করার কথা ছিল পবন সিং এর। এই পুজো কমিটির অন্যতম উদ্যোক্তা জামুরিয়ার বিধায়ক তৃণমূলের শ্রমিক নেতা হরেরাম সিং। কয়েকদিন আগে পবন সিং এর গানের অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণা হতেই পবনের বিরুদ্ধে বাঙালি বিদ্বেষী, বাংলার নারীদের বিদ্বেষী এই অভিযোগের সরব হয় বাংলা পক্ষ নামের একটি সংগঠন। সংগঠনের নেতা গর্গ চ্যাটার্জি সমাজ মাধ্যমে সরব হন, তাকে আহ্বান জানায় অনুষ্ঠানের জন্য। এই পোস্টের পর পবন সিংকে নিয়ে বিতর্ক ছড়াতে থাকে দ্রুত। বিরোধিতায় অনেকেই বিষয়টি নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়ে শাসক দলের জেলা নেতৃত্ব। বিরোধিতার আজ অনুমান করে অবশেষে পবন সিং এর অনুষ্ঠান বাতিল করার কথা ঘোষণা করে পুজো কমিটি। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে অনুষ্ঠান বাতিলের কথা ঘোষণা করেন বিধায়ক হরেরাম সিং এর প্রতিনিধি তথা জেলা যুব তৃণমূলের সচিব প্রেমপাল সিং। তিনি বলেন, প্রশাসনের কর্তারা জানিয়েছেন পবন সিং এর মতো জনপ্রিয় গায়কের অনুষ্ঠান যে মাঠে হওয়ার কথা সেই মাঠে জায়গা পর্যাপ্ত নয়। ভিড়ের চাপে আইন শৃঙ্খলার অবনতি হতে পারে, সেই আশঙ্কায় অনুষ্ঠান বাতিল করা হলো বলে জানিয়েছেন প্রেমপাল সিং। যদিও বাকিবহল মহলের ধারণা ভোজপুরি গায়ককে নিয়ে বিতর্ক এবং লাগাতার বিরোধিতার কারণে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই বাতিল করা হয়েছে অনুষ্ঠান। मैं प्रेमपाल सिंह, तृणमूल युवा कांग्रेस के जिला सचिव, साथ में जमुड़िया विधायक के प्रतिनिधि माननीय श्री हरेराम सिंह जी का आज ये आधिकारिक घोषणा है, चूँकि हम लोग करना पड़ता है। ये आधिकारिक घोषणा है आपका हमारे जो पिताजी एमएलए साहब जिस पूजा कमेटी के सभापति हैं, बहुला सार्वजनिक काली पूजा, जो हर साल की तरह इस साल भी हो रही है। इसमें हर वर्ष कोई ना कोई हम लोग कलाकार लेके आते थे, वो चाहे बंगला स्टार हो, चाहे भोजपुरी स्टार हो, चाहे हिंदी स्टार हो, जिसमें हम लोग सक्षम होते थे हम लोग लेकर आते थे और कार्यक्रम करते थे। सारे जनता लोग उसका उत्साह करते थे, आनंद उठाते थे। इस बार भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया आयोजन। इसमें हम लोगों ने बंगाल के अपने अनुष्का पात्रो हैं, सौम्यदीप भौमिक हैं और अंतरा बैंड है, बहुत नामी बैंड है, उनका कार्यक्रम था 1 तारीख 2 तारीख को। और 3 तारीख को हमारे जो भोजपुरी स्टार बोलते थे, अब तो वो बॉलीवुड के स्टार हो चुके हैं, पवन सिंह, उनका कार्यक्रम था 3 तारीख को 7 बजे, जिसको हम लोगों ने निर्धारित किया था। लेकिन किसी कारणवश, किसी सेंटिमेंट के चलते, किसी एक संगठन के चलते, अब उनके पास जिसका छत्र छाया हो हमें नहीं पता, लेकिन उनका लगातार विरोध के कारण हमने प्रशासन से भी अपील किया था इसके लिए सुरक्षा देने के लिए। प्रशासन ने बोला कि हम सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हैं, आपका कैपेसिटी ग्राउंड का थोड़ा कम है और आपका सिलेक्शन थोड़ा कम है, तो सुरक्षा में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, हम लोग उसमें त्रुटि पूरा कर नहीं पाएंगे। इसी कारणवश हम लोगों ने सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमारे जो पावर स्टार पवन सिंह, उनका कार्यक्रम 3 तारीख को हम लोग आज आधिकारिक घोषणा करते हैं कि निरस्त करते हैं। उनका कार्यक्रम बर्खास्त किया जा रहा है अगले तारीख तक। और साथ ही साथ सुरक्षा के कारण हम लोग जितना कार्यक्रम है, बंगला आर्टिस्ट का हो, चाहे बैंड का हो, चाहे किसी भी सांस्कृतिक अनुष्ठान का हो, सारा को हम लोग आज बर्खास्त करते हैं। माँ की पूजा है, हम लोग श्रद्धा रखते हैं, माँ की पूजा में हम लोग पूजा करेंगे, पंडाल भी बनेगी, लाइट भी लगेगी और मेला भी लगेगा, सारे लोग उत्साह करेंगे और इसका हम लोग भरपूर आनंद उठाएंगे। और चूंकि किसी कारणवश हम लोग को कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ रहा है, तो ये 3 जन का कार्यक्रम आज से निरस्त किया जाता है, इसके आधिकारिक घोषणा है। देखिए, संगठन बहुत तरीके के हैं, बहुत समाज हैं इसमें, किसी का इकलौता नाम नहीं बोलने से होगा।
आप देख रहे हैं इसमें, जो कि हम लोग मीडिया को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, संगठन को फॉलो कर रहे हैं। आप लोग भली भांति जानते हैं दिल्ली का जो चल रहा है इस बारे में लेकर, तो किसी संगठन का नाम ना लेके, और इसमें अब बोला जा रहा है कि पवन सिंह ने कुछ असभ्य अभद्र गाना गाया है यहाँ के कल्चर को लेकर, यहाँ के समाज को लेकर। तो एक बात मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि कलाकार का कोई जात नहीं होता है, कलाकार सबका होता है, वो चाहे किसी भाषा का हो। अगर इस तरीके से देखा जाए तो भारत में किसी कलाकार की सम्मान नहीं रह पाएगी। हर वर्ग के लोग, हर कलाकार, हर क्षेत्र के कलाकार, हर राज्य के कलाकार किसी न किसी राज्य के बारे में कुछ न कुछ असभ्य कभी ना कभी तो बोले हैं। कोई ना कोई सीन है उनका जो असभ्य है, कोई ना कोई डायलॉग है उनका असभ्य है। अगर इस तरीके से हम लोग त्रुटि निकालते रहें तो पता चलेगा कलाकार का काम करना ही इस देश में मुश्किल हो जाएगा। तो कलाकार की जात नहीं होती, आप भी जानते। कोई गाने की अगर बात होगी तो लिखता कोई और है, कंपोज कोई और करता है, लिरिक्स कोई और देता है, अभिनेता कोई और होता है, अभिनेत्री कोई और होती है, गाता कोई और है। इसमें किसी कलाकार पे, एक सिंगल कलाकार पे दोष देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और अगर इससे किसी को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ किसी संगठन को। लेकिन फिर कहता हूँ एक बार, कलाकार की कोई जात नहीं होती है। उस तरीके से देखा जाएगा तो हमारे इस राज्य के भी कलाकार कहीं ना कहीं दूसरे राज्य के बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोले ही हैं, कुछ ना कुछ वैसा सीन किए ही हुए हैं। लेकिन कलाकार के बारे में बोलना मुझे, मेरे हिसाब से उचित नहीं है। इसका लेकर प्रदर्शन करना और इसके लेकर एक समाज को कोई गलत संदेश देना वो मेरे हिसाब से उचित नहीं है। मैंने सहमति दी थी, लेकिन किसी एक संगठन का नाम आपने बताया। लगातार हमने भी देख रहा हूँ, प्रेस में भी देख रहा हूँ, मीडिया में भी देख रहा हूँ कि उनका विरोध लगातार जारी है। और उनका विरोध करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ये हमें समझ में नहीं आ रही है। इसको विस्तार से आप लोग कर सकते हैं पता, क्या जानकारी है। लेकिन उस संगठन को मैं फिर से बोलना चाह रहा हूँ, मैं उनको जवाब देना चाह रहा हूँ कि आप संगठन करिए, आप बंगाल के हित में बात कर रहे हैं, आप बंगाल के हित में बात करिए। बंगाल की जनता आपके साथ है और बंगाल की जनता में हम भी हिंदी भाषी पर, हम भी बंगाली हैं। चूँकि हमारी जन्म भी यहीं पर है, हमारी कर्म भी यहीं के है, हम भी एक बंगाली हैं। आप अन्यथा किसी ऐसे कारण में, किसी ऐसे प्रचार में, किसी ऐसी कोई संरचना में ना जाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, अगर बांग्ला पक्ष नाम आप संगठन का नाम ले रहे हैं तो आप देख लीजिए, ताकि इससे बंगाल का सौहार्द ना बिगड़े, बंगाल में भाईचारा ना बिगड़े। बंगाल में जो हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ हैं, इसमें कोई भेदभाव ना हो। आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर, किसी जात को लेकर आप टिप्पणी ना करें। मेरा निवेदन है आपसे। आप अगर कहते हैं कि आपके कहने से ये कार्यक्रम रद्द हुआ तो मैं इसे सरासरी ना मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हम लोग प्रशासन से बात किए, प्रशासन का कहना है कि हम लोग उचित व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। इस कारण सुरक्षा की कोई त्रुटि हो जाए, कुछ घटना हो जाए तो आप अगर कार्यक्रम स्थगित करके अगर उस जगह को अगर बदल कर आप कोई बड़े जगह पर करते हैं तो हम लोग आपके साथ हैं। और बांग्ला पक्ष क्या करती है, नहीं करती है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। वो किसी हमारे पार्टी के संगठन से कोई उनका लेना देना नहीं है, ना हमसे कोई लेना देना है। वो अपना कार्य करते हैं, अपने बंगाली के बारे में बात करते हैं, अपने बांग्ला भाषी के बारे में बात करते हैं। तो उनको ये भी बोला जाए कि जो यहाँ पैदा होकर बड़ा हुआ, जो 4 पुश्ते यहाँ रह रहे हैं, जिसके बाप दादा यहाँ पर रह रहे हैं, तो वो भी बंगाली ही हैं। आप ये सोच के रखें कि विरोध अगर करने के लिए आप उतर रहे हैं तो विरोध करने के लिए अन्य संगठन भी तत्पर है। अन्य संगठन